हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। पहला जो पार्ट में हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ y इक्वल टू a प्लस b का बार प्लस c बार, एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन था और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट रिक्वायर्स। ये शायद a प्लस b का बार या a बार मल्टीप्लाई और b बार था। तो इसमें ऑप्शन जो था कि 4, 5, 7, 8 ऐसा कुछ था। तो पहला जो है कि पहला जो एक्चुअली बुलियन एक्सप्रेशन था, इसको लिखने से ये गेट आ रहा है, फिर बबल आपको यूज करना है तो बबल यूज करने से ये आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसको कैंसिल करने के लिए जो आपको चाहिए कि नैंड गेट चाहिए, तो इसको बनाने देख रहा है कि यहाँ पे जितना नैंड गेट लग रहा है कि मिनिमम पूछा गया था, इसलिए 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन जो होगा कि 4 नैंड गेट लगेगा और इसमें 2 इनपुट बोला गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्लासिकल मैकेनिक्स से, एक पोटेंशियल गिवन था और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, मास m था और ये बाउंड जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल में बाउंड है। तो क्वेश्चन था कि टाइम पीरियड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि पोटेंशियल से आपको पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने का जो तरीका है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0 और वहां से जो आ रहा है x इक्वल टू अल्फा अंडर बीटा। देन जो है कि v का डबल प्राइम x, इसमें अब पुट करने से जो रिजल्ट आएगा वो है कि k का वैल्यू होता है और ओमेगा इक्वल टू होता है रूट अंडर k अंडर m। तो फिर जो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर ओमेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है कि 2 पाई अंडर ऑफ m अल्फा टू द पावर 4 6 बीटा 5, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक पोटेंशियल गिवन था v ऑफ r इक्वल टू k बीटा ऑफ k r टू द पावर k और इसमें बोला गया था फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट, इस पोटेंशियल जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट होगा पॉसिबल होगा k और r के जो बीच में एक्चुअली k और r के बीच में जो रिलेशन या k का वैल्यू और r का वैल्यू क्या होने से ये जो ऑर्बिट होगा सर्कुलर होगा। तो इसमें देखिए कि पोटेंशियल जो है ये सेंट्रल पोटेंशियल का जो केस होता है कि इफेक्टिव पोटेंशियल जो लिखते हैं सेंट्रल फोर्स के लिए वो है कि r स्क्वायर अंडर 2m r स्क्वायर एक टर्म आ जाता है और एक जो पोटेंशियल है कि v ऑफ r वो लिखने से ये वाला टर्म आ गया। तो फिर इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो आ रहा है r का वैल्यू आ रहा है। देन ऑप्शन टेस्ट करना था, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन बना हुआ था और इसमें देखिए कि ऑप्शन टेस्ट करने से k का वैल्यू 2 और r का वैल्यू a आ रहा है। तो फिर ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। और एक चीज इसमें लगाना था कि एक k का वैल्यू +2 क्यों यूज कर रहे हो। इसका जो तरीका होता है कि फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट के केस में पॉसिबल जो k वैल्यू होता है ओनली +2 आइदर -2। तो इसलिए जो ऑप्शन टेस्ट करना है k का वैल्यू 2, तो देन ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ए दैट मींस r का वैल्यू a अंडर बीटा के m होल ओवर 1 अंडर 4 ए करेक्ट है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन आया था क्लासिकल मैकेनिक्स से, पोटेंशियल गिवन था और बोला गया था कि सेटिस्फाई द कंडीशन पॉसिबल द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट होने के लिए k और यहाँ पे जो k प्राइम है इसके अंदर रिलेशन क्या है या कंडीशन क्या है। तो v जो है कि इफेक्टिव पोटेंशियल सिमिलर प्रोसीड्यूर l स्क्वायर अंडर 2m r स्क्वायर लिखना था और जो पोटेंशियल गिवन था इसको लिखने से फॉर द सर्कुलर ऑर्बिट के लिए पहला तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव v इफेक्टिव का इक्वल टू 0 करने से एक रिजल्ट आ रहा है r का, जो सीधे रचर्ज का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लिया मैंने। और उसमें जो बोला गया था कि कंडीशन जो है कि पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट होना चाहिए। तो सर्कुलर ऑर्बिट होने के लिए ए वाला टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दैट मींस ए कंडीशन बन रहा था। तो k और k प्राइम के बीच जो कंडीशन एक्चुअली करेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। एक एक मैट्रिक्स है जो 3/3 रियल मैट्रिक्स है और इसमें एक कंडीशन गिवन था कि ये ओवर m थीटा इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन था और वहां पे बोला गया था थीटा इज रियल। तो क्वेश्चन था कि m का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो होता है कि एक्सपोनेंशियल m थीटा इक्वल टू ये लिख सकते हो कि i प्लस m थीटा प्लस m थीटा का स्क्वायर अंडर 2 फैक्टोरियल ऐसे होता है। तो कंपेयर करने से इसका जो वैल्यू था ऑप्शन टेस्ट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्शन बी जो था ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सॉलिड से क्वेश्चन पूछा गया था। एक गिवन जो फिगर है इसमें एक 2 डायमेंशनल एक स्क्वायर प्लेन है और इसमें ऐसे करके टोटल जो है कि 8 टोटल डिस्क रखा गया था जिसका रेडियस, इस डिस्क का जो रेडियस है r है। तो ये जो एक्चुअली साइड है इस साइड ए कंसीडर कर लिया, तो देयर मींस एक्चुअली r यहां से r है 2r और यहां से r, तो देयर मींस जो रिलेशन बन रहा है a और r के बीच में वो है कि 4r इक्वल टू a। r जो है रेडियस ऑफ द इच डिस्क और a जो है साइड ऑफ द रेक्टेंगल, साइड ऑफ द स्क्वायर।
तो प्लेन बोला गया था, इसलिए इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा कि एन ए अंडर ए प्राइम। तो फिर यहाँ पे इफेक्टिव नंबर जो एटम है, देखिए कि ये जो कॉर्नर एटम है, चार जो कॉर्नर एटम है, इसमें से जो कंट्रीब्यूशन होगा कि 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा, तो मल्टीप्लाई ऑफ 4। और जो इस मिडिल पे जो एटम है, ऐसा एक जो एटम ए एटम और ए वाला एटम और ए वाला एटम, ये चार में से जो आएगा हाफ करके, तो कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो आ रहा है 3 आ रहा है। और एरिया जो होगा कि एरिया जो है कि एक्चुअली एक ये जो एक्चुअली डिस्क है, एक डिस्क के लिए एरिया कितना है कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है स्मॉल आर है। और जो एक एक्चुअली टोटल जो स्क्वायर प्लेन है उसका जो एरिया है कि कैपिटल ए प्राइम मैंने डिफाइन किया, वो जो है स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने से और ए और आर के अंदर जो रिलेशन बन रहा है 4r इक्वल टू ए, तो यहाँ पे जो आ रहा है कि 3π/16, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामेटाइजेशन से, तो बोला गया था कि पॉसिबल जो है ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें आपको बोलना है कि पॉसिबल अलग जो ट्रांजिशन है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कि डेल एल का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्चुअली 5/2 माइनस ऑफ हाफ, तो दैट मींस एक्चुअली जो डिफरेंस होता है कि 2 आ रहा है एल का वैल्यू, डेल एल का वैल्यू। तो और यहाँ पे जो है कि एक्चुअली पैरिटी जो है कि चेंज नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो पैरिटी नॉट चेंज। और जो फॉर्मूला होता है कि फॉर मैग्नेटिक मल्टीपोल जो पैरिटी एक्चुअली होता है कि -1 मैग्नेटिक मल्टीपोल के लिए -1l+1 और इलेक्ट्रिक मल्टीपोल के लिए -1l। तो इसको आप देखिए कि यहाँ पे एल का वैल्यू जो है कि 2, इसको पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है मैग्नेटिक मल्टीपोल के लिए m3 और इलेक्ट्रिक मल्टीपोल के लिए a2। और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन याद है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8101045577, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।